काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलविस दाइश कमांडर अमरीकी अदालत में पेश। वर्जीनिया की अदालत का दहशतगर्द को जेर हिरासत रखने का हुक्म। शरीफुल्लाह को मुतरजम और सरकारी वकील फराहम कर दिया गया। सहूलतकारी का इल्जाम साबित होने पर उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। शरीफुल्लाह 2016 में कैनेडियन सफारतखाने पर खुदकुश धमाके और 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल पर होने वाले हमले में भी मुलविस निकला। दाइश कमांडर को पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था। पाकिस्तान का अमेरिका से वसील बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने सदर ट्रंप की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने अफगानिस्तान में छोड़े गए साजो सामान को वापस लेने के ऐलान को भी सराहा। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ भी पाकिस्तान के मशकूर कहा दहशतगर्द गिरफ्तारी में मुआवनत और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकी फौज सेंटकॉम ने पाकिस्तान के साथ मालूमात का तबादला किया। पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद किया गया। अमेरिका से किसी भी जंग के लिए तैयार हैं, चीन ने खबरदार कर दिया। चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया, अमेरिका महसूलात, तिजारत या किसी भी और किस्म की जंग चाहता है तो हम तैयार हैं और आखिर तक लड़ेंगे। चीन ने अमेरिका की ज़रूरी मसनूआत पर रूस से 15% टैरिफ भी नाफिज कर दिया। चीन का अपने दिफाई अखराजात में 7.2% इजाफा करने का भी फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की नई पॉलिसी का इत्तलाक अगले हफ्ते से होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ये इक़दाम 2024 से जारी पॉलिसी का तसलसल है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीरी मारूजात अदालत में जमा। आइनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर का हवाला देते हुए कहा, बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, मरकजी सवाल यह है क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट मई 1952 में आया, उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। हुकूमती मुआशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। रेवेन्यू हदफ 12.5 ट्रिलियन रुपए से कम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक बराह रास्त टैक्सों को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जा सकते हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महसूलात की कमी को पूरा करने के लिए हंगामी इक़दाम को फ़ाल किया जाएगा। मतलब इतनी खुशगवार हैरत हुई। अपने पहले पेज पे जो उन्होंने कारकर्दगी डाली है ना, उसके अंदर उन्होंने मीडिया इंगेजमेंट्स को अपनी कारकर्दगी बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, ये उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने समरीज के ऊपर डिसीजन ले लिया, उनकी कारकर्दगी है। एक और भी कारकर्दगी है, वो KPK हुकूमत ने इस पूरी किताब के अंदर, ऐसा लगता है जैसे बजट की किताब नहीं हम छापते कि हर इदारे में हमने इतनी पेंसिलें खरीदी, वो लिखी है उन्होंने। कंप्यूटर खरीदा है तो वो लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेंसिलें खरीदना, एक आधा कोई कंप्यूटर ले लेना, पूरे 157 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे देना, ये KPK की हुकूमत की कारकर्दगी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये मुकद्दर नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीदी निश्तर। कहा, अली अमीन गंडापुर ने मुझे एक किताब भिजवाई, लगता है खुद नहीं पढ़ी। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं। BRT जो जलती ज़्यादा और चलती कम है, उसका किराया 510 रुपये कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये है। जिनको मरीम नवाज़ की तस्वीरों पर एतराज़ है वो इस किताब की तस्वीरें देख लें। पंजाब भर में रमज़ान बाज़ार भी कायम किए गए हैं। आवाम को सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए कोशा हैं। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीस सहूलियात फराहम की जाएंगी। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने का हुक्म। जिना अस्पताल PIC 2 को 30 सितंबर तक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स की जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर पंजाब भर में पहली पोजीशन पर रहे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा दूसरे और DC बहावल नगर तीसरे नंबर पर आए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का 20वां नंबर। DC तला गंग की कारकर्दगी सबसे नाकिस रही। कौन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? फैसला इतवार को दुबई में होगा। कजाफी स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया। कीवीज का प्रोटीज को 363 रन का बड़ा हदफ। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की सेंचुरियां। जनूबी अफ्रीका की टीम 312 रन ही बना सकी। डेविड मिलर की सेंचुरी भी प्रोटीज को फतह न दिला सकी। रचिन रविंद्र मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। डेविड मिलर चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बैटर बन गए। जनूबी अफ्रीकन बैटर ने केविस के खिलाफ सेमीफाइनल में 67 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मिलर ने साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। सहवाग ने 2002 में 77 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला ने लाहौर में सेमीफाइनल देखा। कहा, पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, अच्छे इंतजाम किए गए। काफी अरसे बाद यहां ICC टूर्नामेंट हुआ। हुकूमत पाक भारत मैचेस के वेन्यू बारे जो फैसला करेगी BCCI अमल करेगी। कौमी टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। इल्जाम आयद किया, आकिब जावेद मेरे और गैरी के खिलाफ पस पर्दा मुहिम चला रहे थे। वो चाहते थे कि तीनों फॉर्मेट्स के कोच बन जाएं। आकिब जावेद का हालिया बयान हैरानकुन है। साबिक बांग्लादेशी कप्तान मुशफिकुर रहीम वनडे क्रिकेट से रिटायर। कहा, मैं अपने खानदान, दोस्तों और मदाहों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके लिए मैं 19 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं। मुशफिकुर रहीम ने 274 वनडे मैचेस में 9 सेंचुरियों और 49 निफ सेंचुरियों की मदद से 7,795 रन बनाए। विकेटों के पीछे मुशफिकुर रहीम ने 299 शिकार किए। हाफिजाबाद में अलमनाक हादसा। मलकोआला के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से नाले में जा गिरी। खातून 2 बेटों समेत जांबहाक अफराद की कासिम फजल, उमर फजल और जबैदा के नाम से शनाख्त हुई। शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत लाशों को निकाल लिया। मालाकन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मां बेटा जाबहक। मकतूल कैसर कत्ल के मुकदमे में जमानत पर जेल से घर जा रहा था। रास्ते में निशाना बनाया गया। लेविस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शाखसाना लगता है। साबिक नेवल चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इफ्तिखार सरोही इंतकाल कर गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद सरोही का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। इफ्तिखार अहमद सरोही 1986 से 1988 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। 1988 से 1991 तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे। सदर ट्रंप का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। यरगमालियों को फौरी रिहा न करने पर संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, हमास के लिए ये आखिरी वार्निंग है। गजा के लोगों के लिए खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीकी हुकूमत और हमास के दरमियान जंग के खात्मे के वसी तर मुआहिदे के हवाले से बातचीत हुई। इसराइल को मुज़ाकरात से आगाह किया गया। सदर ट्रंप का यूक्रेन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए दबाव बरकरार।
यूक्रेन के साथ खुफिया मालूमात का तबादला भी मुनक़ता कर दिया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ ने इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, यूक्रेन से मादनियात मुआहिदे पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप अमन मुआहिदे के लिए पुरअज़्म हैं। यूक्रेन की फंडिंग रोकने या नजरसानी पर गौर भी किया जा रहा है।